जी, क्या ये अंग्रेजी में पत्र लिखने की भाषा नहीं है? अंग्रेजी में जो ब्रिटिश लेटर्स लिखे जाते हैं वो आई बेग टू से ही स्टार्ट होते हैं। क्या व्याकरण के आधार पर सैफ को ये नहीं समझना चाहता कि ब्रिटिश लेटर राइटिंग का ये तरीका है आई बेग टू से? मगर उन्होंने फिर घुटने टेक दिए। ठीक है, सैफ अवनी जय जी से जवाब ले लेते हैं, फिर रंजीत जी से क्लैरिफिकेशन लेंगे। दीपक जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है। ठीक है, आइए सुन लेते हैं अवनी जय जी। अरे सैफ खान, या अंग्रेजी का लेक्चर मैं दूंगा आपको, अंग्रेजी मैं सिखाता हूं आपको। अब आप चुप हो जाइए ना, आपने पढ़ के सुना दिया ना, सुन लीजिए अब आप। दीपक जी, वास्तविक बात यह है कि 1901 में मुझे अंग्रेजी, चलिए 1901 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाले सावरकर थे। नीचे उनका कॉन्विक्ट नंबर भी दीपक जी, इनको बंद करिए ना। ये क्या जेल नंबर, सैफ आपको रुकना होगा प्लीज, सैफ आपको रुकना होगा। बहस के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, आप चिंता मत करिए, मैंने आपको मौका दिया, आगे भी दूंगा। बीच में अगर बोलेंगे, हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों की बात नहीं समझ आती। अवनी जी। दीपक जी, महत्वपूर्ण बात यह है, दो तीन बातें बड़ी साफ रखनी चाहिए। मैं एक बात बड़ी साफ कहता हूं कि एक बात कहिए कि वीर सावरकर को, स्वतंत्र वीर सावरकर को जो समुद्री जहाज से कूद गए थे और इंग्लिश चैनल पार किया था उन्होंने, ऐसा व्यक्ति 1910 में और 1911 में उनको काले पानी के 2 बार मुकदमा चलता है और 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, काला पानी में रखा जाता है। और उसमें क्या किया जाता है मालूम है आपको? उसमें कोल्हू में जहां बैल जुतते हैं उसकी जगह सावरकर को जोता जाता था। और इतनी सरसों का इतना तेल निकालना है, आज इनको कहा दिया जाए कई लोगों की पैंट गीली हो जाएगी ये सुनते। और एक तो हमारे नेताजी थे जो अपनी पुत्री के नाम पत्र लिखते थे नैनी जेल में बैठ करके, काला पानी में, लेकिन वहां पर वो नाखूनों से लिखते थे, देश की आजादी के लिए नाखूनों से लिखते थे, नाखूनों से। देश के लिए नैनी जेल में नहीं रखा गया उनको, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। ये कौन बोल रहा है भाई? दीपक जी, कौन बोल रहा है बीच में कौन बोलता है? हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं। कौन बोल रहा है? ये सिर्फ अवनी जय जी की आवाज, सिर्फ अवनी जय जी की आवाज। कौन कर रहा है यहाँ पे? उससे वो परेशान हो गए, इसे बर्ड फ्लू है इस समय। अरे कौओं को मत बुलाओ यहाँ पर। अरे दीपक जी, सिर्फ एकमात्र स्वतंत्र वीर सावरकर हैं जिन्होंने कहा 1857 की क्रांति पहला स्वाधीनता संग्राम था। नैरेटिव बदल दिया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती, उस समय तक तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट अंग्रेज हुआ करते थे। 1901 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं वो। मदनलाल ढींगरा, हरदयाल, इन सब के साथ इंडिया हाउस में लंदन में रह करके अंग्रेजों के साम्राज्य को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। ये थे स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसके बारे में पता है क्या है? आज भी जाकर के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में देख लीजिए, मोस्ट डेंजरस, बताता हूं, जो मोस्ट डेंजरस थे वो तो हो गए अंग्रेजों के भक्त। और जिनसे किसी को कोई डर नहीं था। नेहरू वांग्मय में जाकर के पढ़ लो, नेहरू जी वहां जाकर के क्या कहते हैं? कहते मैं गांधी जी का आदमी नहीं हूं, आपका आदमी हूं। तो मुझे लगता है कि आप एक बात बताइए, बीच में काऊ मत करें। मैं कहता हूं सावरकर की मूर्ति ना लगे तो माउंटबेटन की लगे। माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन की तस्वीर लगनी चाहिए क्या? अब यही बात करेंगे ना। और जहां तक ये संघ की बात कर रहे थे, मैं इनका नाम नहीं जानता, दीपक जी लगा के बैठे हैं। फरवरी 2020 में इनको मैं चैलेंज करता हूं, संसद के अंदर साफ किया था। सैफ प्लीज, सैफ का ऑडियो डाउन कर दीजिए। सैफ आपको मौका दिया, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बाकी लोग भी बैठे हुए, माफ कीजिएगा। डॉक्टर सतीश प्रकाश बैठे हुए हैं, अनिला जी खामोश बैठी हुई है। आप वन साइडेड डिबेट ले जाना चाहते हैं।